एक वक्त था जब इंसान किसी को पैसे देकर किसी दुश्मन को मरवाया करते थे। भाई ये 4 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, फलाने बंदे को मार दो, तो ऐसे होता था। आज मामला जो है वो उलट हो गया है। आज बजाय हम पैसे देकर लोगों को मरवाने के बजाय दुश्मन के मरवाने के, आज हम पैसे देकर अपने आप को मरवा रहे हैं। अगर थोड़े पैसे देकर बीमारियां ले रहे हैं, ज़्यादा पैसे देकर मौत ले रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं तेज़ी से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, आज के दौर में ज़्यादा जो अमवात हो रही हैं वो हैं हार्ट अटैक की। आज से अगर हम जाएं 100 साल 150 साल पहले, तो हार्ट जैसी बीमारी तो थी लेकिन इसकी अमवात नहीं होती थी। या टीबी हो जाना, डायरिया हो जाना, दमा हो जाना, इस तरह बंदे दुनिया से जाते थे। मगर आज हार्ट अटैक ऐसे आम हो चुका है बस जैसे सब्जियां हैं, फ्रूट है। इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं कि हम खुद पैसे देकर, नोट देकर हार्ट अटैक और हार्ट की प्रॉब्लम और दिल की बीमारियां खरीद रहे हैं और बड़े चस्के से ले रहे हैं, चस्के से। मैंने आज 3 बीमारियां हैं जिस पर मैं जिक्र करूंगा जो आज ज़्यादा ख़तरनाक बन चुकी हैं। हार्ट का मसला हो, लीवर का मसला हो, किडनी का मसला हो, ये बीमारियां हम खुद ब खुद पैसे देकर ले रहे हैं। जैसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। नाज़रीन, आज से 50 साल 100 साल पहले जो हमारी नेचुरल ग़िज़ाएँ थी, खाना, लाइफ स्टाइल था, उसमें पुरसकून अमन था। और जब से ये रिफाइनरी मिल आई है या रिफाइनरी बिजनेस आया है, तब से हम खुद उनके साथ मिलकर अपनी जान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। पहले नंबर पे हम बात करते हैं रिफाइंड शुगर की। रिफाइंड शुगर को वाइट पॉइजन कहते हैं, इनका सफ़ेद जहर। किसको नहीं पता इसके प्रोसेस का, किसको नहीं पता इसकी मैन्युफैक्चरिंग का, किसको नहीं पता इसके नुकसानात का। एक वक्त था जब हम गन्ना काश्त करते थे, कमांद काश्त करते थे, उसका रौ निकाल कर, उसका जूस निकाल कर हम उसका गुड़ बनाते थे और खाते थे और तकरीबन बेशुमार बीमारियों से हम बचे हुए थे। अब जब कुछ लोगों ने देखा, माफिया ने देखा कि यार ये तो गुड़ बना रहे हैं, ये तो ये सब कर रहे हैं, तो उन्होंने रिफाइनरी शुगर मिल का क़याम अमल में लाया। कहते हैं हमारे बुजुर्ग, एक वक्त ऐसा था जब चीनी शुरू में आई ना, तो हम इसको नहीं लेते थे कि भाई ये तो नुकसान है, इसके बड़े ख़तरे हैं। तो शुगर मिलों वालों ने चीनी को फ्री तकसीम किया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहला जुल्म हमारे साथ ये किया कि हमसे गन्ना ले लिया ताकि हम गुड़ ना बनाएं, और फिर उस गन्ने की जहर बनाकर हमें दे दी कि तुम खाओ और अपनी उम्रें घटाओ, उम्रें कम करो। अगर हम चाहें भी सही ना कि हम अपने गन्ने से गुड़ बनाएं, तो बाज़ औक़ात ये पाबंदी होती है, ये सख्ती भी होती है कि जो हम गन्ना सेल ना करें
और हमें कुछ दबाव में लोग देते हैं कि तुम गन्ना सेल करो, तुम अपना गोल्ड ना बनाओ। रिफाइंड शुगर ने हमारा ऐसा बेड़ा गर्क किया, जो उम्रें 100 साल से 150 साल तक होती थी उम्र, आज 50 साल से ऊपर, 40 साल से ऊपर बुढ़ापा शुरू हो चुका है। इसके मतलब और भी मैं गुफ्तगू करूँगा रिफाइनरी शुगर मिल के हवाले से, गन्ने के हवाले से। अगर आज भी हम चाहते हैं कि हम ख़तरनाक बीमारी से बच जाएं, हम अपना पैसा अपनी मौत के लिए इस्तेमाल न करें, तो फिर हमें इस चीज़ से कुलियतन इज्तनाब करना पड़ेगा, बाइकाट करना पड़ेगा। वापस घोड़े इस्तेमाल करें, शक्कर इस्तेमाल करें। आज इस वक्त एक नई चीज़ मंजर आम पे आई हुई है माशाल्लाह, स्टीविया। स्टीविया एक हर्ब है, जड़ी बूटी है, मुज़र असरात से पाक है, और अगर हम इसको सही तरीके से प्रोसेस करके इसका स्वीटनर मीठा तैयार करके हम अमल में ला सकते हैं। ना ये कड़वा है, ना ये बदमज़ा है, ना ये कोई नुकसान देता है। स्टीविया 1 किलो हो 20 किलो चीनी के बराबर है, और इसका जो रेट है वो 2,2500 रुपया केजी। और अगर आप अपनी फार्मिंग करना चाहते हैं, आप अपने घर के गमलों में लगाकर, घर के लॉन में लगाकर आप अपनी ज़रूरियात का मीठा बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम आते हैं रिफाइनरी इंडस्ट्री, इनका रिफाइंड ऑयल। बड़े शौक से कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि एक मरतबा जब घी नया नहीं आया तो मैं ऐसे वो लेके आ रहा था, क्योंकि बड़े टीम थे और 16 किलो का या 20 किलो का, उसमें वो निकाल के देते थे। तो मैं लेके आ रहा था तो मेरे अब्बे ने मुझे मारा। मेरे अब्बे ने मुझे बोला कि क्यों तुम जहर करके लेके आ रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो, लोग क्या कहेंगे। इनके घर सरसों का तेल खत्म हो गया है, इनके घर टेनोला खत्म हो गया है, इनके घर देसी घी खत्म हो गया है। उन्होंने मुझे मारा। आज अफसोस की बात है, हम धन धनाते फिरते हैं और ऑयल ले रहे हैं, घी ले रहे हैं, और पैसे देकर अपने दिल की बीमारियां ले रहे हैं, पैसे देकर हम जिगर की बीमारियां ले रहे हैं, पैसे देकर हम अपनी किडनी की बीमारियां ले रहे हैं। ये 3 बीमारियां, हार्ट, दिल, लीवर, जिगर, किडनी, गुर्दे, इनका सत्यानाश हम इन वजूहात से कर रहे हैं। अच्छा, अब रिफाइनरी ऑयल आई, किनोला ऑयल गया, कुकिंग बना सरसों का तेल गया, और देसी घी गया। और आज भी ऐसे मैंने मुआलिज देखे हैं और से मिला भी हूँ, जो अपने दिल के मरीजों का इलाज बिलग़िज़ा करते हैं। अगर उनके पास मरीज़ आए हैं 50, तो 50 मरीज़ों को यही कहेंगे कि तुम जाओ, तुम रिफाइनरी ऑयल, रिफाइनरी शुगर और रिफाइनरी कार्बोहाइड्रेट ये बंद करो, और सरसों का तेल इस्तेमाल करो या गाय का देसी घी इस्तेमाल करो। वो जो 50 पेशेंट उन्होंने देखे हैं एक दिन में, वो बगैर दवाई के, बगैर मेडिसिन के वापस चले जाते हैं। और महीने का जब टाइम देता है डॉक्टर, तो महीने के बाद 10 से 15 लोग जाते हैं, बाकी 30-35 लोग वैसे ठीक हो जाते हैं। रिफाइनरी ऑयल, इसमें हमारे दिल की बीमारियां हैं, लीवर की बीमारियां हैं, स्टोमक की बीमारियां हैं, नज़र की बीमारियां हैं। ये भी हमें परहेज करना पड़ेगा। इसकी बजाय आज हम सरसों का ऑयल इस्तेमाल करें, कैनोला खालिस कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, या फिर गाय का देसी घी इस्तेमाल करें। अगर ना भी करें तो बग़ैर घी के भी सालन बनाया जा सकता है। हमारे पहले जो बुज़ुर्ग थे वो ये सालन
बनाते थे। तीसरे नंबर पे आते हैं, वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो ज़रात या जो खुराक लेकर उसका प्रोसेस किया जाता है, जैसे गंदम की बेकरी बनाई जाती है, दूध का मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, उस तरह की जो जितनी भी सूरत हाल, जो रिफाइनरी जो कार्बोहाइड्रेट है, जो हम बेकरी आइटमें खाते हैं या जो हम ये फास्ट फूड खाते हैं, बारबेक्यू खाते हैं और ये स्वीटनर मिठाइयाँ खाते हैं, ये भी हमें नुकसान की तरफ जा रही हैं। अब गंदम हमारी थी, हमने फ्लोर मिल को दी, उन्होंने हमें थोड़े पैसे दिए, हमसे गंदम उन्होंने ले ली, फिर उन्होंने उस गंदम से सूजी निकाली, मैदा निकाला, पावर निकाली, ताकत निकाली, खाली जहर बनाकर प्लास्टिक बनाकर रबड़ का बनाकर उसी रेट में हमें उसने आटा वापस कर दिया। जब हम खाते हैं रोटी यहाँ पे जाके जम जाती है, पहले तो चबाई नहीं जाती, अगर चबाई जाए तो यहाँ पे जाम हो जाती है, फिर उसको नीचे करने के लिए तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। मोरिंगा फूड रोदरा एक ऐसा इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम खौफ खुदा और थोड़े बहुत इश्क मुस्तफ़ा से सरशार होकर हमारा ख्वाहिश है कि हम अपने पाक वतन के लोगों का, मुसलमानों का, आलम इस्लाम का तकरीबन हम इलाज करें, उनकी सेहत को बेहतर बनाएं, ताकि जो हमारा पैसा हमारी मौत को लेने में लगा हुआ है वो पैसा फलाही कामों में खर्च हो और हमारी ज़िंदगी जो है वो हम जिए और सर उठा कर जिए। ये ज़रूरी नहीं है आज जो इंसान पहले सुनते थे, जो मशीनरी एक बार खुल गई है, जो मोबाइल एक बार खुल गया है, जो मोटरसाइकिल एक बार खुल गया है, वो दोबारा सही नहीं हो सकता, वो ख़राब ही रहेगा। आज इंसान की भी यही सूरत हाल बनी हुई है, जो मेडिसिन एक बार शुरू करेगा, स्टामिक की मेडिसिन इस्तेमाल करेगा, हालांकि स्टामिक की कोई बीमारी नहीं है, वो कंटिन्यू इस्तेमाल करेगा, शुगर की मेडिसिन इस्तेमाल करेगा, कंटिन्यू इस्तेमाल करेगा, हार्ट की मेडिसिन इस्तेमाल करेगा, कंटिन्यू इस्तेमाल करेगा। क्यों भाई? आए मोरिंगा फूड इंशाअल्लाह ताला आपको बगैर मेडिसिन के, विदाउट मेडिसिन और विदाउट अदर एक्सपेंसेस, यानी कि हम भारी खर्चे करने की बजाय हम बिल्कुल मुनासिब सादे तरीके में रहकर हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और आज अगर आपको मेरी बात समझ आई है तो रिफाइनरी शुगर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, बेकरीज, इसका मुकम्मल बाइकाट करें। सरसों का तेल इस्तेमाल करें, खुद निकलवाएं, किनोला इस्तेमाल करें, देसी घी इस्तेमाल करें, सब्जियां इस्तेमाल करें। ये भी एक साजिश है हमारे साथ, पहले केमिकल से हमें बीमार किया जाता है। ये हमारा रिफाइनरी केमिकल, ऑयल केमिकल, शुगर केमिकल, ये कार्बोहाइड्रेट, बेकरी केमिकल, ये प्रोडक्ट मिसाले केमिकल, ये आटा केमिकल, ये सारे हमें जो है ना ये केमिकल खिलाकर हमें बीमार किया जाता है, फिर उसी केमिकल के इलाज करके हमें सही किया जाता है। इनके मेडिसिन में भी केमिकल, हमारे ग़िज़ा में भी केमिकल। अगर आप समझदार हैं, अगर आप चाहते हैं तो ये हमारी जो वीडियो है आप देखें, आप हमसे रब्ता करें, हम आपकी हर बीमारी का इलाज बिल ग़िज़ा करेंगे, इलाज बिल दुआ करेंगे, इलाज बिल कुरान करेंगे, इलाज बिल ज़िक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा और ज़िक्र खुदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो आज आपका घर मेडिकल स्टोर बना हुआ है, ये जिससे जान छूट जाएगी वहाँ पे अल्लाह होगा, सुकून होगा, अमन होगा, इत्मीनान होगा। मैं फिर आपसे अर्ज़ करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को दबा दें, ऑल वीडियोज़ पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो वक्त पे आपको मिल सके। मोरिंगा फूड रोदरा से हकीम मोहम्मद इस्माइल को इजाज़त दीजिए।